और चलिए 1 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और आज की 4 बड़ी खबरें क्या हैं, अगले 1 घंटे आप क्या देखने वाले हैं ये आप जानें। जम्मू में ड्रोन वाली साजिश आखिरकार किसने रची? क्या सरहद पार से कोई उड़ता आतंक आया? लेह लद्दाख के दौरे पर है राजनाथ सिंह, बॉर्डर पर नजर है। धर्मांतरण केस में क्या चल रहा है? एक्शन में एटीएस और ईडी हैं, लेकिन अभी तक कहां पर छापामारी की गई है? धर्म के धंधे वाले कितने तार हैं? केस घट रहे हैं। वहीं कोरोना के लॉकडाउन में रियायत दी गई है, लेकिन लोग हैं कि अभी भी लापरवाह बने हुए हैं। मास्क जरूरी है, सामाजिक दूरी बना करके रखना जरूरी है, यही हम आपको बताना चाहते हैं। 1 बजे के बुलेटिन की सबसे बड़ी खबर सबसे पहले जो जम्मू से आई है, एयरफोर्स स्टेशन में आतंकी हमले की जांच तेज हो गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज की है। केस की आतंकी घटना के एंगल से जांच होगी। एनआईए और एनएसजी की टीम जांच में जुटी है। ड्रोन के जरिए धमाके करने का शक। एयरफोर्स स्टेशन के अंदर आतंकियों ने 2 धमाके किए। पहला धमाका बिल्डिंग की छत और दूसरा जमीन पर हुआ। एनआईए और एनएसजी चप्पे चप्पे की जांच कर रही है। हमले में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, ऐसा इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कहा गया है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि आखिरकार ड्रोन के जरिए यह पहला हमला किया गया है। तो जम्मू में एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया में धमाका हुआ। ड्रोन से साजिश का शक है। सीसीटीवी से आखिरकार कितने राज खुल रहे हैं, सीसीटीवी की जांच की जा रही है एनआईए की तरफ से और साथ ही साथ लोकल पुलिस की तरफ से। जितने भी एजेंसीज हैं जांच में जुटी हुई हैं। लेकिन एक और बड़ी खबर, जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर आतंकी हमले से जुड़ी यह बड़ी खबर है। आतंकियों के निशाने पर वायुसेना के एयरक्राफ्ट थे। शुरुआती जांच में ड्रोन से आईईडी गिराने का शक। पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए आईईडी गिराए गए। हाल ही में चीन से आतंकी संगठनों ने खरीदे थे ये ड्रोन। 20 किलो तक एक्सप्लोजिव, 25 किलोमीटर तक ले जाने की क्षमता है इस ड्रोन में। एयरफोर्स स्टेशन से सिर्फ 14 किलोमीटर दूर ही है इंटरनेशनल बॉर्डर। डिफेंस एक्सपर्ट का क्या कहना है, सुनिए। मुझे लगता है कि कल रात जो एयरफोर्स स्टेशन पर हमला हुआ है वो बैलून्स के जरिए ही हुआ है। पर लेकिन ये बैलून फेंके कहां से गए और उनको कंट्रोल कैसे किया गया, ये कह पाना अभी मुश्किल होगा। लेकिन हमें सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता कि बॉर्डर के ऊपर शांति रहे। एक ड्रोन अटैक को हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान काफी महीनों से शांत बैठा है, क्योंकि सीजफायर का हमारा अग्रीमेंट हुआ है फरवरी में हमारे देश के बीच और पाकिस्तान के बीच, और इसीलिए पाकिस्तान को शायद ये गवारा नहीं हो रहा है, इसीलिए वो शांत बैठना उसकी फितरत है ही नहीं। तो ये ड्रोन अटैक शायद वो एक पॉसिबिलिटी हम रूल आउट नहीं कर सकते। और एयरफोर्स स्टेशन उसे मैन करती है, इसके अंदर ये ब्लास्ट होना मतलब ये शायद एक बड़े हादसे की खतरे की घंटी भी हो सकती है। जो हमारे सेंसिटिव एरिया हैं और टारगेट इंस्टॉलेशंस हैं उनके ऊपर में प्रोटेक्शन और अलर्ट होना बहुत जरूरी है। और खबर के मुताबिक लगता है कि 2 ड्रोन को इस्तेमाल किया गया था, इसलिए जो काउंटर ड्रोन और एंटी ड्रोन जो ड्रिल्स और प्रोसीजर्स हैं उनको एकदम पुख्ता करने की जरूरत है। काउंटर ड्रोन एंटी ड्रोन ड्रिल्स हैं उनको एकदम पुख्ता करने की जरूरत है। ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि ऐसे सेंसिटिव इलाके के अंदर में ड्रोन के साथ में कोई हमला करने की कोशिश करे। तो जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल एरिया में यह धमाका किया गया है। इन्वेस्टिगेशन रूम में आपको लेकर के चलते हैं। आखिरकार क्यों यह कहा जा रहा है कि उड़ता आतंक आया है? सरहद पार से ड्रोन के इस्तेमाल का शक है। जैसा कि मैंने बताया, ड्रोन से आईईडी गिराने का शक। एयरपोर्ट से 14 किलोमीटर दूर ही इंटरनेशनल बॉर्डर है। 12 किलोमीटर तक ड्रोन से ऑपरेशन संभव है और एयरपोर्ट के बेहद भीतर जाकर के ये ब्लास्ट किया गया है। तो सवाल ये पैदा होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं ये छोटी रिहर्सल है, आगे चल करके कोई बड़ा धमाका भी प्लांट करने की आतंकियों की कोशिश है। चूंकि चंद किलोमीटर के फासले पर त्रिकुटा नगर इलाका है, जहां से 2 आतंकी भी पकड़े गए हैं। इन आतंकियों को लेकर के अपडेट क्या है आगे मेरे सहयोगी बताएंगे, जो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं। एक साथ ही लगभग 8 से 9 घंटे के अंदर कितनी जांच एजेंसीज अब जांच में जुट गई हैं, अब आप ये देख लें। एनएसजी, एनआईए, जम्मू पुलिस, डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक टीम ये जांच में जुटे हुए हैं। 5 मिनट 2 धमाके। अंदर की खबर पहले धमाके की और दूसरे धमाके की क्या है? पहला धमाका रात
लगभग 1:37 पर हुआ और दूसरा धमाका रात 1:42 पर हुआ, यानी लगभग 1:45 बजे के आसपास 5 मिनट के अंदर ये 2 धमाके किए गए। ये जम्मू कश्मीर का बड़ा धमाका है, 2 धमाके, इनकी जांच अभी भी जारी है। ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट देने के लिए सीधे हम जम्मू का रुख कर लेते हैं। एयरफोर्स स्टेशन जहां पर धमाका हुआ है वहां से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं मेरे सहयोगी अजय जांडियाल और दिल्ली से रिपोर्ट कर रहे हैं मेरे सीनियर कोलीग राकेश कुमार सिंह। लेकिन अजय जांडियाल, सबसे पहले आपके पास आते हुए, क्योंकि आपके ठीक पीछे मैं देख पा रहा हूं कि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन नजर आ रहा है, लेकिन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये चाहूंगा कि वहीं तक की आप तस्वीरें दिखाएं जो जरूरी हो और कोई भी ऐसी तस्वीर ना दिखाएं जिसकी वजह से जांच पर किसी भी तरह का फर्क पड़ता है। मुझे ये बताएं, एनआईए, एटीएस, लोकल पुलिस की जांच में अभी तक क्या पता चला है? जी बिल्कुल राशिद, आपको बता दूं कि अगर मेरे पीछे जो तस्वीरें आप देखेंगे तो इस वक्त यही जो वो जम्मू एयरफोर्स स्टेशन है जहां पर ये हमला हुआ है और पहली बार इस तरह का हमला देखने में सामने आया है, जिसमें एक ड्रोन का इस्तेमाल करके यहां पर जो एयरफोर्स स्टेशन के अंदर जो पॉसिबली जो जानकारी मिल रही है कि जो एयरक्राफ्ट खड़े थे उनको निशाना बनाने की जो है वो कोशिश थी। मगर आपको बता दूं कि जो जानकारी है राशिद, इसमें बताऊं जो इनपुट है कि 2 हमले इसमें दो जो धमाके हुए, मगर पहला धमाका जब हुआ उसके तुरंत बाद एयरफोर्स के कमांडोज और एयरफोर्स के जवान जो इस कैंप की सिक्योरिटी के लिए तैनात थे वो तुरंत एक्टिव हुए और उन्होंने दूसरे धमाके से पहले उस अटेम्प्ट को फॉइल किया, ड्रोन पे फायरिंग की, जिससे वो धमाका जो है वो किसी जो टारगेट को हिट नहीं कर पाया और जमीन पर गिरा है। अलर्टनेस तो थी, मगर जिस तरीके से ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है वो दर्शाता है कि ड्रोन इसलिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं क्योंकि ड्रोन को इजीली जो है रडार से ट्रेस नहीं किया जा सकता जिस तरह के ये ड्रोन थे। दूसरी चीज आपको बता दूं कि एनआईए की टीम अंदर है, एटीएस अंदर पहुंची हुई है, जम्मू कश्मीर पुलिस यहां पर है, इसके अलावा एयरफोर्स की अपनी जो इंटेलिजेंस है या सेना की इंटेलिजेंस विंग है वो भी अंदर पहुंचे हैं ताकि जल्द से जल्द इस चीज को खंगाला जाए कि आखिरकार ये ड्रोन अगर इस्तेमाल हुआ है तो क्या कोई एयरफोर्स स्टेशन के आसपास से इस ड्रोन को ऑपरेट किया गया है या 12 किलोमीटर दूर 14 किलोमीटर दूर जो भारत पाकिस्तान सीमा है उसके पार से पाकिस्तान की ये साजिश है। इसी चीज की जांच हो रही है, मगर इसी बीच जो है जो जानकारियां मिल रही हैं कुछ लोगों को एहतियातन जो है अरेस्ट किया गया है, डिटेन किया गया है, जिनसे पूछताछ चल रही है। दोबारा आते हैं, टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं, राकेश कुमार सिंह के पास में चलते हैं, दिल्ली से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं राकेश। गृह मंत्रालय ने यकीनन नजर बना करके रखी होगी जो जांच एजेंसीज के इनपुट हैं वो आपको अभी तक क्या क्या मिले हैं, क्योंकि पहली बार देश में इस तरह का वाकया सामने आया है जहां पर आतंकियों ने ड्रोन के जरिए हमला करने की कोशिश की है। मेरा सवाल सीधा है, ये कहीं ऐसा तो नहीं एक छोटे रिहर्सल के जरिए बड़े धमाके का षड्यंत्र हो? देखिए, खुफिया एजेंसियां जो है इसको मानकर चल रही हैं कि रिहर्सल किया गया है और सीधे तौर पर धमाकों को अंजाम देने के लिए 2 ड्रोन का इस्तेमाल करने की खुफिया एजेंसी ने पुष्टि कर दी है। आधिकारिक रूप से इसको सरकार करेगी, लेकिन आईबी ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये 2 ड्रोन के जरिए किया गया है और खुफिया एजेंसी ने इस बात की जानकारी भी दी है कि हाल ही में पाकिस्तान ने चीन से ड्रोन खरीदे थे और इन ड्रोन के जरिए एक बार से 20 किलो तक पेलोड ले जाए जा सकते थे और एक बार में 25 किलोमीटर दूर तक उड़ान भरने में सक्षम है चीनी द्वारा खरीदी गई ड्रोन। और बताया जा रहा है कि अक्टूबर-नवंबर 2020 में इन्हें एक तय टारगेट पर आईडी गिराने के लिए पाक अधिकृत कश्मीर में ट्रेंड किया गया था। तो ये साफ तौर पर कड़ियां जुड़ रही हैं राशिद। दिल्ली से राकेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जम्मू से अजय जांडिया लाइव रिपोर्ट कर रहे थे। हम जम्मू एयरफोर्स स्टेशन धमाके को लेकर के और कितनी खबरें हैं आपको बताते रहेंगे, लेकिन जम्मू में धमाके के बाद गाजीपुर बॉर्डर जो दिल्ली और यूपी का है वहां पर सुरक्षा बढ़ गई है। किसान आंदोलन की सुरक्षा बढ़ाई गई है। किसान आंदोलन की आड़ में बड़ी साजिश की आशंका। गाजियाबाद में भी चूंकि एयरफोर्स स्टेशन है हाई अलर्ट पर है सुरक्षा एजेंसीज। जायजा लिया है इंडिया न्यूज संवाददाता जतिन गोस्वामी ने, और जतिन गोस्वामी जब गाजीपुर बॉर्डर पर हालात का जायजा लेने पहुंचे तो उनके साथ ही किसान नेता राकेश टिकैत मिले, बात की है, सुनिए। दिल्ली में ही किसान आंदोलन भी चल रहा है, तो सुरक्षा के लिहाज से यहाँ क्या चल रहा है वो जानने के लिए मैं गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूँ। हमारे साथ राकेश टिकैत जी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। कल भी हमने बात की थी और उनसे पूछा था कि जो अलर्ट आया है उसमें कहा गया है कि किसान आंदोलन की आड़ में जो आईएसआई का नेटवर्क है वो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। मैं एक बार हालांकि पहले तस्वीरें आपको इधर दिखाने की कोशिश करूं तो गाजीपुर बॉर्डर पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद है। कल से ही ये सुरक्षा काफी बढ़ाई गई है और जो जवान हैं वो भारी संख्या में यहाँ पर तैनात हैं। हमारे साथ राकेश टिकैत जी मौजूद हैं, उनसे भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं।
इस पूरे जो 7 महीने बीते किसान आंदोलन में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से हर बार बड़ी चुनौती बनी रही। हमने देखा कि आप भी खुद किसानों को अलर्ट रखते हैं। यहाँ चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था अब और बढ़ी है, पुलिस की व्यवस्था, अलर्ट भी आपको पता है कि एक अलर्ट है। कैसे देखते हैं इस पूरे मसले को सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि किसान आंदोलन इस बीच चल रहा है और जब ये अलर्ट है कि इस दौरान ISI जैसा नेटवर्क जो है वो किसी फिराक में हो सकता है बड़ी वारदात के, तो आप कैसे देखते हैं और आपकी प्रतिक्रिया? हमने तो सुरक्षा कुछ तो कर रखी, कुछ पुलिस को भी हम कहते हैं। कोई अगर संदिग्ध आदमी मिलता है तो उसको हम पुलिस को देते हैं यहाँ के लोकल थाने में, और कुछ रास्तों पर हमने तारबंदी की है। जो छोटे रास्ते थे, जो जंगल के रास्ते थे, तो उस पर वो करी है हमने, अपनी सुरक्षा बढ़ाई है। रात को भी हमारे लोग जो वॉलंटियर हैं वे घूमते रहते हैं। आपने सुना होगा कि देश में एक संदिग्ध धमाका हो गया जम्मू में, एयरफोर्स में, हालांकि मीडिया से आपने रिपोर्ट्स में सुना, यहाँ भी एयरफोर्स स्टेशन है, तो उस लिहाज से आप कैसे देखते हैं कि और सुरक्षा की जरूरत आपको लगता है कि किसान आंदोलन में हो सकती है या होनी? अगर एयरपोर्ट को कोई दिक्कत हो तो एक बता दो, एक डेरा वहां डलवा देंगे, एक धरना। आगे बढ़ते हुए धर्मांतरण केस में इंडिया न्यूज की खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है। फतेहपुर की नूरुल हुदा इंग्लिश स्कूल पहुंची है ATS। स्कूल के मैनेजमेंट से उमर गौतम को लेकर के सवाल किया जा रहा है। स्कूल के किस किस प्रोग्राम में आखिरकार उमर गौतम शामिल हुआ, यह पूछा जा रहा है। उमर गौतम के साथ कौन कौन आया था? 2 दिन पहले ITV ने दिखाई थी सबसे पहले खबर। 2020 में मौलानाओं के साथ स्कूल में आया था उमर। 20 से 25 मौलानाओं के साथ प्रोग्राम में शामिल हुआ था। ATS ने कार्यक्रम के वीडियो फुटेज भी मांगे हैं। क्यों नहीं इसे नाम दिया जाए, और यह नाम है जबरिया जिहाद, यानी जबरदस्ती जिहाद करवाना, जबरदस्ती धर्मांतरण करवाना। धर्मांतरण का सीक्रेट कोड क्या था, कहां तक फैला था जाल? ATS और ED की जांच कहां तक पहुंची है? ग्राउंड जीरो के रिपोर्टर अभी थोड़ी देर में आशीष सिन्हा बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर। कानपुर में धर्मांतरण केस में एक और बड़ा खुलासा। उमर गौतम और जहांगीर की लिस्ट में 2 लड़कियों के नाम सामने आए हैं। धर्मांतरण कराने वाले कई और नाम मिले हैं। ED के साथ NIA की 2 टीमें जांच में जुटी हुई हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। आशीष सिन्हा के पास सीधे चलते हैं। आशीष, धर्मांतरण को लेकर के 3 बड़ी खबरें क्या हैं हमें बताएं, और अभी तक धर्मांतरण के कितने केसेस यूपी और अलग अलग राज्यों से आए हैं? देखिए राशिद, सबसे पहले तो ITV की खबर पे मुहर भी लगी है, क्योंकि STF की जो टीम है वो उस नूरुल दुआ इंग्लिश स्कूल में पहुंची, जहां पर पिछले साल गौतम पहुंचा था तकरीबन 20-25 मौलानाओं के साथ। स्कूल के प्रबंधक से उन्होंने पूछताछ की और वो वीडियो फुटेज मांगे जिस समय वो उमर गौतम वहां मौजूद था। इसके अलावा जो स्कूल के जो अकाउंट्स है, अब उनको भी खंगाला जा रहा है कि कहीं कोई अलग दूसरी जगह से फंडिंग तो नहीं आ रही है। दूसरी अहम बात की ATS को एक जानकारी मिली है कि 3 मौलाना जो NRC के विरोध में गिरफ्तार किए गए थे फंडिंग को लेकर, जो अभी फिलहाल जमानत पर हैं, उनमें से एक जो मौलाना है वो उमर गौतम के संपर्क में था। अब इन मौलानाओं की पिछले 8 महीने की कुंडली जो है वो ATS खंगाल रही है कि इनको फंडिंग कहां से आ रही थी। तो ये अभी 2 बड़ी खबरें हैं धर्मांतरण को लेकर। ठीक है आशीष, अभी इस खबर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली खबर है चीन से तनातनी के बीच। लद्दाख पहुंचे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 3 दिन के लद्दाख दौरे पर हैं राजनाथ सिंह। थोड़ी देर में सैनिकों से चर्चा भी करने वाले हैं। लेह में राजनाथ सिंह ने पूर्व सैनिकों से संवाद किया है। BRO प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी करेंगे राजनाथ सिंह, यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बनी हुई कई सड़कें जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी हैं, उसका भी राजनाथ सिंह उद्घाटन करने वाले हैं। लेह लद्दाख पार अब की बार राजनाथ सिंह की ललकार, आर्मी चीफ के साथ सेना की तैयारियों की समीक्षा भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करने वाले हैं। अब सवाल यह है कि 3 दिन के लेह लद्दाख दौरे पर राजनाथ, ये देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जब लेह लद्दाख पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सैनिकों के साथ बातचीत भी करेंगे और देश के लिए स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये खबर बहुत ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि पिछले 1 साल में चीन के साथ जिस तरह की तनातनी रही, फिर ऐसे में सवाल यही है कि चीन पर कितना भरोसा किया जाए। लेकिन भारत ने भी पूरी तरह से एक इंक्लूसिव प्लान तैयार किया। इंक्लूसिव प्लान का मतलब यह है चीन हरण का प्लान। ये चीन हरण का प्लान यह है कि हर तरफ से ही चीन को घेरा जाए, और यही एक वजह है कि पिछले 1 साल में प्रधानमंत्री से लेकर के रक्षा मंत्री तक और इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स पूरी तरह से आज की तारीख में अपनी जितनी भी डिप्लॉयमेंट है उसे, चाहे वो शोक के आसपास हो, गलवान हो, पैंगोंग हो, लासा हो, दौलत बेग ओल्डी तक यानी DSDBO रोड तक, पूरी तरह से पूर्वी लद्दाख को अपने शिकंजे में लिए हुए है ताकि चीन किसी भी तरह की हिमाकत ना करे। लेह लद्दाख से लेकर के अक्साई चिन, तिनविंदियान से लेकर के देप्सांग तक, गलवान से लेकर के पैंगोंग तक, हर जगह चीन के खिलाफ भारतीय फौज तैनात है। लेकिन भारत और चीन के बीच सीमा विवाद कहां पर है? असल में ये आप देखें कि कहां पर रक्षा मंत्री पहुंचे हुए हैं। पूर्वी लद्दाख का जो इलाका है
यानी लेह लद्दाख के दौरे पर रक्षा मंत्री पहुंचे हुए हैं। और हम आपको एलओसी से लेकर के एलएसी तक, जहां पर ये मेरा बायां हाथ है, वहां पर हम एलएसी के इलाके आपको दिखा रहे हैं और राइट साइड में आप एलओसी का इलाका देख पा रहे हैं। दरअसल ये दिखाने का मकसद ये है कि एलओसी से लेकर के एलएसी तक भारत के लिए चीन और पाकिस्तान दोनों के ही लिहाज से कई चैलेंजेस सामने आते हैं। ये है भारत और चीन का सीमा विवाद। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़े से इंतजार के बाद खबरें जारी हैं।